Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की ऊर्जाएं कैसी हैं, क्या कोई हिडन एनर्जीज या कोई नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तित्व आपके आसपास मौजूद हैं या नहीं, उसके बारे में भी संकेत देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स पिक हो रहे हैं। सो पहला कार्ड जो पिक होके आ रहा है, दैट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो दोस्तों 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से यहाँ पे आज यूनिवर्स ने आपके लिए शुरुआत की है। देखते हैं बाकी कार्ड्स कौन से निकल के आते हैं। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे निकल के आई है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है और जो यहाँ पे जो हिडन एनर्जीज हैं उसके बारे में भी मैं फील कर पा रहा हूँ। एक बार ही बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट जिस दिशा में इस रीडिंग को यूनिवर्स आज ले जाना चाहते हैं वो हमें स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए थर्ड कार्ड यहाँ पे पिक करते हैं। सो थर्ड वन इज द मैजिशियन। दोस्तों अपने आप में बहुत ही पावरफुल कार्ड है और आपके जीवन से जुड़ी हुई जो अदृश्य ताकतें हैं, जो आपके साथ, जो यूनिवर्स की डिवाइन की ऊर्जा जो साथ में चलती है, आपके अंतरात्मा की जो शक्ति, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसका ये कार्ड अपने आप में एक प्रतीक है। इसके साथ साथ एक फाइनल कार्ड देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। देखते हैं यूनिवर्स का फाइनल संदेश क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड है। लेट्स फाइंड आउट। 10 ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग दोस्तों, 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ गई है लास्ट में। बहुत ही अनोखा, बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा दोस्तों मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है इन चारों कार्ड्स को देख के। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस छुपी हुई ऊर्जा की जो मुझे यहाँ सबसे पहले महसूस हुई है अपने इंट्यूशन के द्वारा इन कार्ड्स को देख के, कि
कोई ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है, ये महिला हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं आपके जीवन से जुड़े हुए, जिन्होंने कहीं ना कहीं कस्मों की आड़ में जो है आपसे इतने सारे झूठ बोले हैं, इतना ज़्यादा इन लोगों ने झूठी कस्में खा खा के आपको बरगलाने का प्रयास किया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर परिवार के लोग हैं, ये आपके आसपास के लोग, आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में भी हो सकते हैं, आपके जॉब के फील्ड में, क्षेत्र में भी हो सकते हैं, आपके समाज के क्षेत्र में जहाँ पे आपके ये दोस्त हैं, आप अपने आप को ये अपना दोस्त बताते हैं आपका, या फिर आपके समाज के अन्य लोग हो सकते हैं जो अपने आप को ये शुभचिंतक बताते हैं आपका, उनकी यहाँ पे बात है। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको भरोसा दिलाने के लिए, आपको बरगलाने के लिए इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं और साथ में कस्में भी खाई हैं, जिससे कि आपको लगे कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी ये बातें कह रहे हैं, वो 100% सच है, इनकी मंशा आपके लिए गलत नहीं है, ये इन्होंने जताने का प्रयास किया है। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने जो भी बातें आपसे कही हैं, जो भी भ्रम आपके जीवन में सामने पैदा किया है, जो भी बातें इन्होंने झूठी झूठी अपने बारे में बताई, या किसी स्थिति या परिस्थिति को लेकर जो भी इन्होंने बात की आपसे जीवन में, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई, चाहे धन से जुड़ा हुआ, संपत्ति से जुड़ा हुआ हो, आपका कोई फ़ायदा इन्होंने गिना के आपसे कहीं निवेश कराया हो, कहीं आपके पैसे लगवाए हों, किसी रिश्ते से आपको जोड़ा हो, तो इस तरीके की भी बातें हो सकती है। हो सकता है आपको जो है कोई चीज़ खाने के लिए दी हो, या कोई चीज़ आपके घर पे छोड़ी हो रखने के लिए, देने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट दी हो जिसके बारे में आपको समझ नहीं आया कि ये चीज़ क्या है, लेकिन इन्होंने भरोसे के साथ कुछ आपको दिया, जिसे आपने गुड फेथ में, अच्छे बात व्यवहार में आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने हरकतें की आपके जीवन में, जो भी बातें आपसे बोली या जो भी आपसे कहा, जो झूठ आपसे बोला कसम खा के, उसके पीछे बहुत बड़ी इनकी साजिश रही है। इनमें से बहुत ऐसे विरोधी और हेटर्स हो सकते हैं आपके, जिन्होंने सामने तो मीठा मीठा बोला, सामने सब कुछ अच्छा बोला उस समय, लेकिन पीठ पीछे हो सकता है कुछ देने के बहाने, कुछ आपसे शेयर करने के बहाने, कुछ बोलने के बहाने, कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें या ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई चीज़ें आपसे बांटी हों, दी हों, जिससे कि आपके जीवन पे उसका दुष्प्रभाव निकल के आए, क्योंकि अंदर ही अंदर उनकी मंशा खराब थी। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई ही बात है। आप में से बहुत लोगों के ऐसे भी विरोधी या हेटर्स हो सकते हैं, जो सामने से तो अच्छा व्यवहार से इन्होंने बात व्यवहार शुरुआत किया, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने जो ये झूठ बोलने की शुरुआत की अपने बारे में, जो उन्होंने सब अच्छा अच्छा बोल के रखा था, जिससे कि आपका एक बार इनके ऊपर भरोसा जम जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातों से आपको धोखा देने की कोशिश की, चाहे आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, आपको मानसिक तनाव दिया, पीड़ा दी, दुख दिया, जिसको देखकर कहीं ना कहीं उस समय आप भी हक्के बक्के रह गए कि इस तरीके का बात व्यवहार तो कभी आपने इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये इतने बड़े हितैषी बनते थे एक समय पे। लेकिन जो भी इन्होंने आपको धोखा दिया, चाहे अपमानित किया, चाहे किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा या शारीरिक पीड़ा दी, लेकिन आज मैं देख सकता हूँ इन्होंने जो भी किया है आपके जीवन में, अपने अहंकार के चलते, अपने स्वार्थ को पोषित करने के लिए, वो सारी जो करतूतें हैं इनकी, वो एक दलदल बन के आज इनके सामने आके खड़ी हैं, जिसमें ये जो है फंसते जा रहे हैं अपने ही करतूतों के कीचड़ में, बुरी तरीके से नीचे धंसते जा रहे हैं, और बचाने वाला इनको जीवन में कोई नहीं है। जो आने वाला जो समय है, जो मैं निकट भविष्य में इनके जीवन में आता हुआ देख रहा हूँ, उसमें इनको अपने किए हुए कर्मों का ऐसे भयानक रूप से हिसाब किताब चुकाते हुए मैं इनको देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों की रूह कांप जाएगी एक बार कोई भी गलत कदम किसी के प्रति उठाने से, कि एक बार तो बात कर लो, समझौता कर लो, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है। अगर दुर्दशा और भविष्य ऐसा होता है किसी का, तो उस तरफ जाना ही नहीं है। इस तरीके से लोग इनकी मिसाल देके लोगों को प्रेरित करेंगे, तो नतीजा ये बहुत बुरी तरीके से भुगतते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। ये यहाँ पे साफ कर दिया है यूनिवर्स ने। इसी के साथ आपके बारे में बहुत सी गहराई की बात बताई है यहाँ पे डिवाइन ने, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे निकल के आया है, एंड जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो सबसे पहली जो ऊर्जा सामने आ रही है, यूनिवर्स यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी आपके विपक्ष में खड़े थे या खड़े हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, इन्होंने जो भी स्टेप उठाए हैं, जो भी आपके सामने इन्होंने बातें बोली थी, वो बहुत सोच समझ कर बोली थी। अगर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने किसी के दबाव में आके या गलती से ये चीज़ें उनके मुंह से निकल गई, तो बिल्कुल भी यहाँ पे ये बात सत्य नहीं है। जो भी इन्होंने काम किया, अपनी इनकी मंशा जो है, जो इनकी नीयत के अंदर से साफ थी कि आपको बरगलाना है, आपको नियंत्रित करना है, या आपको अपने हिसाब से बेवकूफ़ बनाने की इनकी मंशा थी, और यही कारण था कि सोच समझ के जो बोला है इन्होंने बोला था।
सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि आगे का रास्ता देखकर जो है इनके द्वारा डिसीजंस, इनके द्वारा फैसले, इनके द्वारा निर्णय लिए गए थे कि कैसे कैसे आपको भ्रम में रखना है, कैसे कैसे झूठ झूठ बोलना है, और आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि हमेशा ये सच ही बोलते हैं। झूठी कसम भी खानी पड़े तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, क्योंकि कभी भी रिश्ते में जो सीरियसनेस थी, जो एक जुड़ाव था, जो कहीं न कहीं ईमानदारी थी, वो इनकी तरफ से नहीं रही है। चाहे कस्में हों, वादे हों किसी तरीके के, कोई भरोसे की बात हो, शायद इसलिए की गई आपसे ताकि आपको यकीन हो जाए कि उनकी नीयत साफ़ है, वो आपका कोई नुकसान नहीं चाहते, वो आपको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, आपकी ज़िंदगी पे वो हावी होकर नहीं रहना चाहते। इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन अंदर ही अंदर जो उनके जो प्लान्स थे, उनकी जो नीयत थी, वो कुछ और ही थी। मंशा बिल्कुल ही उसके विपरीत रही है। आज लेकिन जो इनके सामने जो रास्ते हैं, ये इनको उसी तरफ ले जा रहे हैं जो कभी ये जिस रास्ते पे आपको ले जाना चाहते थे। ये आपकी ज़िंदगी में दलदल लाना चाहते थे, आपकी ज़िंदगी में गड्ढे खोदना चाहते थे, क्योंकि इन्हें आपकी क्षमता और काबिलियत का अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये आपके जीवन में है या नहीं है, तब भी आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा करके दिखाएंगे। ये सिर्फ अपने हिसाब से झूठ बोल बोल के आपके जो क्षमता और काबिलियत का है, उसका ये खुद फ़ायदा उठा के खुद ऐश करना चाहते थे, खुद उसके मज़े लूटना चाहते थे और आपके जीवन को नियंत्रित रखना चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ कर पाने में ये असफल रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ। आपने इनकी उन जंजीरों को, उनके बनाए हुए उन भ्रम को एट द एंड वो तोड़ ही दिया। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो झूठ होता है उसकी जो एक्सपायरी डेट है ना, वो बहुत छोटी होती है, बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता। और जिस रास्ते को उन्होंने अपने फ़ायदे का रास्ता जो समझा था, आज वही रास्ता इनके अपने किए हुए कर्मों का हिसाब इनको दिखा रहा है। जो गड्ढा इन्होंने खोदा था, आज वही इनके लिए दलदल बना हुआ है, जिसमें ये इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से डूबती हुई जा रही है और कोई इनको बाहर निकालने वाला नहीं बचा है। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे निकल के आया है। और यहाँ पे जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, बहुत शांत है। लेकिन ये जो शांति जो है, ये कोई सुकून वाली शांति नहीं है। ये उस इंसान की शांति यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर हो चुका है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस स्थिति में कि परेशान होके बहुत ज़्यादा जो है सोचने पे मजबूर हो चुके हैं। और ये मैं देख सकता हूँ कि कहीं न कहीं पहले बातें थीं, सफाइयाँ थीं, कस्में थीं, लेकिन अब जैसे कहीं न कहीं शब्द ही पड़ गए हैं, इन लोगों को कम पड़ गए हैं, क्योंकि इनका झूठ आपने कहीं न कहीं पकड़ लिया है। इन्होंने जो है जो अपने आसपास की जो इन्होंने भ्रम बना के रखा आपके जीवन में कि ये बहुत शांत किस्म के व्यक्ति हैं, ये बहुत सौम्य व्यवहार है, इनका बहुत अच्छा व्यवहार है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है, आपने इनके असली चेहरा जो है वो देख ही लिया, इनका मुखौटा उतार के रख दिया। और कहीं ना कहीं आप जान गए कि ये जो भी अपने जीवन में करते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते रहे हैं। और आज के समय में ये जो भी आपके हेटर्स हैं, इन्हें अंदर से ये समझ में आ रहा है कि हर बात को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाया नहीं जा सकता। और क्योंकि अपनी अंतरात्मा ही जवाब नहीं देती, कहीं ना कहीं ये झूठी कस्में जो ये खा के सोच रहे थे कि कभी इसका राज वापस खुल नहीं पाएगा, जो चीज़ों में, जिन चीज़ों में आपको शायद स्पष्टता नहीं थी इनके रिश्तों से जुड़ी हुई, उन चीज़ों में भी आपको बाद में स्पष्टता नज़र आई है। इनके ही साथ में जुड़े लोग कहीं ना कहीं इनके खिलाफ हो गए हैं, जिन्होंने बाद में आके हो सकता है आपसे इनकी सच्चाइयाँ रिवील कर दी हो, इनकी सच्चाइयों का पर्दाफाश कर दिया हो। और इस समय जो है इन विरोधियों के लिए, इन हेटर्स के लिए जो सबसे बड़ा सामना है, वो कोई बाहर की दुनिया के लोगों से नहीं है, बल्कि खुद से इनकी सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। क्योंकि ये जो है अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ये सुन नहीं पाए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाओं में लिप्त थे। इनकी सोच आपके लिए गलत थी और यही कारण है कि आज ये उसका हिसाब चुका रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, द मैजिशियन का यहाँ पे कार्ड आया है। सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड आप कह सकते हैं इसको, इस रीडिंग का, क्योंकि यहाँ पे जो मैनिपुलेशन है, जो बरगलाने की जो बात हमने शुरुआत में की थी और अपनी बात को सही साबित करने की जो कोशिश ये आपके विरोधी हेटर्स करते रहे हैं, उसकी ऊर्जा यहाँ पे बहुत साफ दिखाई दी है। जैसे ये किसी तरीके की ब्लैक मैजिक, कोई ऐसी क्रिया आपके ऊपर कर रहे हों जिसके लिए यहाँ पे यूनिवर्स ने संकेत दिया है।
ये जो है अपने शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते थे और यही कारण था कि उसके द्वारा ये आपको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे थे, आपको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये आपका बिल्कुल भी अनिष्ट नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि जो झूठ होता है उसके पाँव नहीं होते। एक समय आता है जब वो अपंग होके उसको गिरना ही होता है सत्य के सामने। और इन्हें पता था कि किस समय क्या कहना है, किस तरह आपको भरोसा दिलाना है, किस तरीके की परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ना है। ये सारी इन्होंने उस समय तैयारी की थी, सारे इन्होंने चाल चली। लेकिन ये मैजिशियन का कार्ड दोस्तों ये भी कह रहा है कि जो भी व्यक्ति रहे हैं, इन्हें जो है अपनी ही कहानी को रचने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े हैं आपके सामने कि बस उसकी बात ही क्या कह रहे हैं। और ये करते करते, जो सारी प्लानिंग और षड्यंत्र करते करते इन्होंने जो अपने कर्मों का बोझ इकट्ठा कर लिया अपने सर के ऊपर, आज वही रिटर्न होके इनके जीवन में एक जो है कांटा बन के इनके पैरों में लग रहा है। मैं देख सकता हूं कि इन्हें जो है दूसरों के साथ जो इन्होंने खेल खेला, आपके साथ जो इन्होंने खेल खेला, क्योंकि देखिए दोस्तों, इन्होंने सिर्फ आपके साथ ही गलत नहीं किया। ऐसे व्यक्ति जो है पहले से ही इनको शय मिलता रहा है। इन्होंने बहुतों के साथ इन्होंने इस तरीके का चीट फ्रॉड किया हुआ हो सकता है, चाहे धन से रिलेटेड चीट फ्रॉड हो, चाहे ये किसी रिश्तों से जुड़ा हुआ विश्वासघात हो। तो इन्होंने बहुतों के साथ इस तरीके का अन्याय करने की कोशिश की है और यही कारण है कि इन्होंने वही चाल आपके ऊपर भी चलने का प्रयास किया। लेकिन आज उसकी कीमत इनको खुद चुकानी पड़ रही है। बहुत बुरी स्थिति इनकी होती हुई दिख रही है, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाया था। इसी के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे एक कार्ड आया दोस्तों, और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आके जो पूरा जो कर्मों का बोझ है ये इनके ऊपर लदता हुआ दिखाई दे रहा है साफ तौर पे दोस्तों। ये इससे बच के नहीं जा सकते। यहाँ पे जैसे कि डिवाइन ने ये चीज़ क्लियर कर दी है। यहाँ पे मुझे साफ इस कार्ड में दिख रहा है दोस्तों कि ये झूठ पे झूठ इन्होंने बोला है बिना किसी रिमॉर्स के। इनको अंदर से जैसे कोई गिल्ट फील ही नहीं हुआ जब ये आपसे झूठ बोल रहे थे। एकदम साफ मुंह पे इन्होंने बोला है। वादे पर वादे इन्होंने आप में से कुछ लोगों के साथ किए हो सकते हैं जो कि झूठे निकले हैं, और अपनी करतूतों को संभालने की कोशिश करते करते इतना ज़्यादा इन्होंने कर्मों का बोझ जमा कर लिया कि अब इनसे ये बोझ उठाया ही नहीं जा रहा है। ये बस सोच रहे हैं कि कैसे भी करके कोई इनको माफ़ी दे दे, इनको मुक्ति दिला दे अपने ही कर्मों के बोझ से। और बाहर से चाहे ये कितना भी अपने जीवन में सब कुछ सामान्य दिखा रहे हों, साधारण दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर से इनके जो दिल और दिमाग है उस पर तनाव बना हुआ है। इनकी ज़िंदगी में कलेश हो रहे हैं, इनके अपनों के बीच में इतने मतभेद बन चुके हैं इनके अपने इसी बात व्यवहार के कारण कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं समाज में। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि ये बोझ जो है ना, किसी और ने नहीं दिया है इनको। ये वही बोझ है जो इनके अपने ही जो फैसले हैं, अपने ही जो निर्णय इन्होंने लिए आपसे झूठ बोलने के, ये उन्हीं कर्मों का बोझ है जो इन्होंने अपने सर पे स्वयं लिया है। इसीलिए ये जो रीडिंग है दोस्तों, ये सिर्फ पनिशमेंट की ऊर्जा, सिर्फ सज़ा की ऊर्जा इन लोगों की तरफ ही नहीं शो कर रही है, बल्कि ये दिखा रही है उन कर्मों का फल, उन कर्मों का परिणाम जो इनके जीवन में अब उतरता हुआ नज़र आ रहा है दिन प्रतिदिन। इनको वो सारी जो दुविधाएं थी, जो असमंजस थी, जो मानसिक तनाव था, वो सब फील हो रहा है जो इन्होंने एक समय पे आपको फील करवाया है अपने कर्मों के द्वारा। जो इन्होंने बोया था अब उसी का हिसाब सामने आता हुआ दिख रहा है, जिसको कोई काट नहीं सकता। और दोस्तों, इन चारों कार्ड्स को अगर हम साथ में देखें, एक सीरीज़ की तरह अगर हम इन चारों कार्ड्स को देखें, तो कहानी बहुत ही साफ बनते हुए दिखाई दे रही है कि इन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग तो कर ली, आपको झूठ बोलने की, कसम भी खा ली, झूठे वादे कर दिए ताकि आपको इनके ऊपर यकीन हो जाए। फिर जो है इन्होंने बातों और चालाकी से चीज़ों को संभालने की कोशिश की कि कहीं इनका भेद आपके सामने ना खुल जाए। जिस मंशा से ये आपकी ज़िंदगी में है, वो मंशा कहीं आपके आगे जाहिर ना हो जाए। देखिए दोस्तों, कभी कभी इंसान ना दूसरों को धोखा देकर कुछ समय के लिए बच जाता है, लेकिन अपने कर्मों से बचने का रास्ता बहुत लंबा नहीं होता। यहाँ वही ऊर्जा, वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यही सबसे बड़ा संदेश है जो आज यूनिवर्स की तरफ से निकल के आया है। इसी के साथ दोस्तों, इस रीडिंग से जुड़े हुए कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स इससे जुड़े हुए हैं। ओके, सो ये रहे इनिशियल्स। लेट्स सी, डी, एफ, पी, के, टी, वी, एन, ई, जी, बी एंड क्यू।
सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स जिनकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।